हमारे बारे में कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने 12 बजे उठने की बात कही है, हम भी आजकल उनके घर पे नजर रखे हुए हैं। और हमारे प्रत्याशी जानते होंगे विनय शंकर तिवारी जी, कि उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। और आजकल मैं जब शाम को उधर देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अभी कोई अधिकारी बता रहा है कि अब अचानक रात में उठ जाते हैं, रात में उठ करके मांगने लगते हैं। और कुछ दिन पहले पुताई वालों को मैंने जाते देखा, पुताई करने वालों को। मैंने पूछा कहां जा रहे हो पुताई वालों? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, ये जो नौकरी रोजगार छीने गए हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। याद है लखनऊ में उद्योगपति बुलाए गए थे और उद्योगपतियों को बुला के ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाओ, उद्योग लगाओ। 5 लाख करोड़ के समझौते हुए कि उत्तर प्रदेश में कारखाने उद्योग लगेंगे 5 लाख करोड़ के। लेकिन बताओ हमारे गोरखपुर के हमारे नौजवान साथियों, अगर किसी को उन कारखानों में नौकरी और रोजगार मिला हो तो बता दो आप। न केवल कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए आएंगे उत्तर प्रदेश में, बल्कि ये भी कहा कि डिफेंस एक्सपो लगने के बाद उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेंगी, बम बनेंगे, न जाने क्या क्या बनेगा। लेकिन इधर हम 5 साल में देख रहे हैं, इन्होंने जिन्होंने वादा किया था मिसाइल बनाने का, वो आज तक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। अगर माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दें हमें। इसलिए इस चुनाव में मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और न केवल खुशहाली के लिए चुनाव है, बल्कि ये चुनाव ऐसा भी है कि हमें और आपको मिलकर के अपना लोकतंत्र भी बचाना है। लोकतंत्र के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने का भी ये चुनाव है। बताओ लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये लोग कभी कभी हमारे और आपके बीच में खाई पैदा करते हैं, दूरियां पैदा कर देते हैं। कभी कहते हैं कि एक ही लोग हैं जो मलाई खाने जा रहे हैं, कभी आरोप लगाते हैं, कभी खबरें बनवाते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकार का सबसे बड़ा पहला फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे पिछड़े, दलित और जितने लोग हैं उनकी जाति जनगणना हो जाए। और जाति जनगणना हो करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, ये सबसे बड़ा फैसला लेने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बाबा जी ने कहा कि हम न जाने कौन कौन सा विकास करने जा रहे हैं। बताओ हमारे मजदूरों को पैदल पैदल आना पड़ा, घर के नहीं आना पड़ा। कोरोना में दवाई और बिस्तर, और ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। जो अगर ऑक्सीजन दे देती सरकार तो हमारे बहुत सारे गरीबों की जान बच जाती। आज जो गोरखपुर में एम्स बन भी रहा है, उसको बनाने के लिए अगर किसी ने जमीन दी थी तो समाजवादी लोगों ने जमीन देने का काम किया।
मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनाया, 200 बेड का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए बेड तैयार किए। लेकिन 5 साल में जो सुविधाएं हो जानी चाहिए थी वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पाई। इसलिए मैं आपको गरीबों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें एम्बुलेंस की संख्या दुगनी करनी पड़े तो एम्बुलेंस की संख्या दुगनी कर करके किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, एम्स में और चाहे मेडिकल कॉलेज में गरीब का इलाज होगा तो उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये समाजवादी लोग इंतजाम करेंगे। ये भरोसा है कि नहीं है? और एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? पहले 100 नंबर थी तो गाड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से 112 पुलिस हुई, पुलिस भी कबाड़ा हो गई। कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? ये हमारा बाढ़ का क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ से मुकाबला करना पड़ता है। खेती से लेकर के घर, मकान, जानवर सबका नुकसान होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी तो बेरिया सराय वाला बंदा अगर बनाना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा तो बाढ़ से राहत देने के लिए बंदे को ठीक करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं हमारे खड़ेश्री से कोल खास तक अगर बंदे को ठीक करना पड़ेगा तो इस बंदे को भी ठीक करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और हम तो कहेंगे कि जहां पर नेपाल में बड़े पैमाने पर पानी आता है, अगर हमारे संबंध अच्छे हो जाएं और अगर नेपाल तैयार हो जाए तो कहीं न कहीं बहुत सारे बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिससे कि न केवल बाढ़ पे नियंत्रण होगा बल्कि नेपाल को भी बिजली से फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा और जो कारखाना लगाएगा कहीं न कहीं उसको व्यापार करने का मौका मिलेगा। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी जहां हमने बड़े बड़े कोयले से बिजली बनाने वाले कारखाने लगाए थे, जिसकी वजह से आज बिजली बन रही है। ये जो बिजली मिल भी रही है, ये कोई बाबा जी ने बनाई हुई बिजली नहीं दी है। ये समाजवादियों की सरकार में जो बिजली के कारखाने बने थे उसी की वजह से आज बिजली उपलब्ध है। और अगर इन्होंने बिजली के कारखाने बनाए होते तो कम से कम गोरखपुर के लोगों ने उनके मुंह से बिजली के कारखाने का नाम तो सुना होता। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने अगर एक भी बार बिजली के कारखाने का नाम अपने मुंह से बोला हो तो बता दो। और हम तो दावा करते हैं कि जो 5 साल में नहीं रख पाए बिजली का कारखाने, वो कभी नहीं रख पाएंगे बिजली के कारखाने का नाम। बताओ पत्रकार साथियों, उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा हो कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा हो तो बता दो। मैं जानता हूं कि बाबा मुख्यमंत्री कह नहीं सकते हैं, अगर उन्होंने बनाया होता तो शायद एक बार को वो कह सकते थे। इसलिए जो बिजली आज मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, आपको उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी, वो भी आपको बिल नहीं देना पड़ेगा किसानों को। मुझे याद है कि जब से बुंदेलखंड की, मुझे याद है कि बुंदेलखंड में कभी बुंदेलों के समय तालाब बने थे, वहां पर कई नदियां बहुत पुरानी थी, उनका धार्मिक, सांस्कृतिक और हमारा बहुत सारी संस्कृति में उनके बारे में जानकारी थी। न तालाब खुदे थे, न वो नदियां कभी साफ हुई थी। अगर आपके बाढ़ से राहत दिलाने के लिए अगर नदियों की
डीसिल्टिंग करानी पड़ी साइंटिफिक तरीके से, तो नदियों की डीसिल्टिंग साइंटिफिक तरीके से करा करके आपकी नदियों का पानी निकल जाए, नालों से पानी निकल जाए, वो भी इंतजाम समाजवादी सरकार में करने काम करेंगे। हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही, हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार में मैं कह के जा रहा हूं, सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके अपने कर्मचारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बताओ, बीजेपी के लोगों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? इनके भाषा सुने कि नहीं सुने? और ये इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। जिनकी खटिया हो गई खड़ी, उन्हीं के बयान आ रहे अब घटिया। और इनके विधायकों को नहीं देखा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, जनता के चरणों में गिर पड़ रहा है, कोई जनता से माफी मांगने के लिए कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और अभी सुनने में आया है कि एक बीजेपी का विधायक जनता की तेल मालिश कर रहा है कि वोट मिल जाए उसको। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, मैंने पहले चरण में भी कहा और आज छठवें चरण के हम अपने किसान नौजवानों को कहना चाहता हूं, बीजेपी ने जिस तरीके से काले कानून लागू किए थे और काले कानूनों की वजह से हमारे 700 किसान शहीद हो गए, मैं ये कहना चाहता हूं। और जो किसानों ने अंत संकल्प लिया है, उन्होंने फैसला ले लिया है किसानों ने कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी आएंगे और 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और नौजवान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ करोगे? इस चुनाव में इनको साफ कर देना। साफ करोगे कि नहीं साफ करोगे? और इनके नेता आजकल ABCD सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये बहुत अंग्रेजी सिखा रहे थे। तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर आप अंग्रेजी सिखा रहे हो तो हम आपको हिंदी सिखाना चाहते हैं। और हिंदी सिखाने में मैंने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। काका का मतलब हमारे पत्रकार साथियों काले कानून, अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। इधर एक गाना बहुत सुना होगा आपने, यूपी में काबा, ये सुन लिया? समझे कि नहीं सुन लिया? इसका मतलब यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा, बोलो बाय बाय कर दोगे बाबा जी वो का नहीं? इसलिए मदद करिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार में काम होता है और रोजगार मिलते हैं। बीपीएड वालों, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी अगर समाजवादियों की सरकार नहीं आएगी तो। ये बूढ़े हो गए हैं, बताओ क्या सिखाएंगे बच्चों को? इसलिए आप अपना बूथ, अपना गांव हमारी मदद करिए। मदद करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, ये बीएड और टेट वाले लोग और इंतजार तो नहीं करोगे? 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? और ये 69,000 वाले, 97,000 वालों, कहीं आप इंतजार तो नहीं कर रहे हो? ये मैं देख रहा हूं अपनी दीवारों पर, ये जितने हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब नीली जीन्स पहने हुए हैं। ये देख लो, जितने पहने नीली जीन्स पहने वाले लोग हैं। इतने सपने दूसरे हैं, इनके सपने बड़े हैं।
ये बदलते हुए समय में रोजगार और नौकरी चाहते हैं। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि पढ़ाई के में अगर हमें नए कोर्स भी लागू करने पड़ेंगे जिसमें आईटी के क्षेत्र में इन नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए, तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को आईटी के क्षेत्र में रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। हमारी माताएं बहनें गरीब हैं, पेंशन मिलती है, कईयों को नहीं मिलती है। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं, हमारी गरीब माताएं बहनें उनको इस बार 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। ये लोग जो बीजेपी वाले राशन दे रहे हैं, ये राशन पहले नवंबर तक दे रहे थे, याद है कि नहीं याद है? और अब मार्च तक दे रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब मार्च तक दे रहे हो, मार्च के बाद कौन देगा? इसलिए मैं गरीबों से कह के जा रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी की साइकिल बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए, 5 साल। केवल राशन नहीं,